एपिसोड 5। 5 साल बाद अब तक हमने पढ़ा कि कैसे अम्मा और उसके आदमी मिलकर रिया से झूठ बोलकर उसे एक कोठे पर बेच देते हैं। अब आगे। रिया जब उस जगह पहुंची तो उसे उस जगह को देखकर एक अजीब फीलिंग आने लगी। उसे वहां बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो बस इस जगह से दूर चली जाए। वहां की औरतें और मर्द उसे एक अलग ही नजर से देख रहे थे। उनकी अजीब नजर को अपनी पूरी बॉडी पर महसूस कर रिया को बहुत घबराहट होने लगी। उसका मन बस यहां से भागने का कर रहा था। एक औरत जिसका नाम मिनी था वो रिया के पास आई और उसे ऊपर से लेके नीचे तक 6 से देखने लगी। मिनी भी दिखाने में सुंदर थी पर उसने अपने चेहरे पर खूब सारा मेकअप लगा रखा था और उसके कपड़े भी बहुत रिवीलिंग थे जिससे उसकी आधी से ज्यादा बॉडी दिख रही थी। वैसे मानना पड़ेगा, दिखने में तो तुम काफी मस्त हो। अभी से इतनी खूबसूरत है तो आगे तो बहुत मर्दों को अट्रैक्ट करोगी। आगे चलकर काफी दीवाने होगे तेरे तो। तभी पीछे से किसी ने कहा, खूबसूरत तो बहुत है पर अभी काफी छोटी है, अभी तो इसे ठीक से बड़ा होना है। एक और लड़की बोली, तो क्या हुआ, कभी तो बड़ी होगी ही, आखिर जिंदगी भर इसे यही रहना है। मीना बोली, सही कहा तुमने, अब तो यही इसकी जिंदगी है। यहाँ कोई एक बार आ जाए तो चाहकर भी वापस नहीं जा सकता। और वैसे भी ईसा की खूबसूरती दिखाकर लगता है भगवान ने इसे इसी काम के लिए बनाया है। सभी उसकी बात पर सहमत थे। आखिर रिया किसी परी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। कोई भी उसे देखे तो बस सब कुछ भूलकर देखता ही रहे। रिया को तो उनकी बातें समझ ही नहीं आ रही थी। उसे बस इस जगह नहीं रहना था। उसका दिल उसे यहाँ से भागाने को कह रहा था। उसने डिसाइड किया कि कैसे भी करके वो एक दिन यहाँ से भाग जाएगी, इन सब से बहुत दूर। 5 साल बाद ऐसे ही 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में रिया की खूबसूरती में और भी ज्यादा निखार आ गया। वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। पर इन सब में उसके चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई। वो बस चुपचाप रहने वाली एक लाटकी बन गई। उसका एक दिन भी अच्छे से नहीं बीता। एक बार जब रिया ने वहां से भागाने की कोशिश की तो उन लोगों ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद उसे बहुत मारा गया। उसे 2 दिन तक भूखा रखा गया। उस दिन के बाद वो लोग रिया को वहां की औरतों की तरह छोटे कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया। जब रात को कोई आदमी किसी औरत के साथ वो सब कर रहा होता तो उसे वो लोग जबरदस्ती देखने के लिए मजबूर करते थे। अगर उसने देखने से मना किया तो उसे 2-3 दिन तक खाना नहीं मिलता था। इन सब से रिया की मेंटल और फिजिकल हेल्थ खराब हो गई। वो इस सब को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। आखिर वो एक मासूम बच्ची थी जिसे दुनिया की कोई समझ नहीं थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो लोग उसके साथ ऐसे क्यों पेश आते हैं। उसके दिमाग में सिर्फ इस जगह से भागने के ख्याल थे। ऐसे ही एक दिन रिया को मौका मिला जिससे रिया वहां से भाग गई। वो बहुत डरी हुई थी कि कहीं कोई उसे फिर से पकड़ ना ले। फिर भी वो भागती रही। जब उन लोगों को रिया के लापता होने का पता चला तो वो सब उसे ढूंढने लगे। उन्हें रिया पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो उसे ऐसे ही जाने नहीं देना चाहते थे। आखिर इतनी खूबसूरत लड़की हमेशा नहीं मिलती और रिया तो अभी तक वर्जिन थी। उन्हें उसकी बहुत ज्यादा कीमत मिलती। वे लोग उसे जगह जगह देख रहे थे पर रिया उन्हें कहीं नहीं मिली। रिया भागते भागते एक ट्रेन स्टेशन पर आ गई। वो फौरन एक ट्रेन में चढ़ गई और उस ट्रेन के एक सीट के नीचे जाकर छिप गई। थोड़ी देर बाद ट्रेन वहां से निकाल पड़ी। वो दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन थी। रिया जो उन लोगों से भागते भागते थक गई थी वो वहीं सो गई। रिया की जब आंख खुली तो ट्रेन पहले से ही दिल्ली पहुंच गई थी। रिया को जब पता चलता है कि वो दिल्ली में है तो वो बहुत खुश हो जाती है। उसे अच्छे से याद था कि उसके मम्मी पापा दिल्ली में ही रहते हैं। रिया के मन में एक उम्मीद जागी कि वो अपने घर वापस जा सकती है। उसे लगा कि अगर वो अपने मम्मी पापा को ढूंढ लेगी तो वो एक सिंपल जिंदगी जी पाएगी, वो अच्छे से रहेगी। उसने सोचा वो कैसे भी करके उन्हें ढूंढ लेगी। ये सोचकर वो खुश हुई। लेकिन रिया को कहाँ पता था कि दिल्ली कितनी बड़ी है। इतने बड़े शहर में किसी को ढूंढना अंधेरे में सुई ढूंढने जितना मुश्किल है। ऐसे ही और 3 साल गुजर जाते हैं। इन 3 साल में रिया ने बहुत मुश्किल से अपने दिन बिताए थे। उसके पास ना रहने के लिए घर था, ना खाने के लिए पैसे। उसे हमेशा किसी मंदिर में या रास्ते पर सोना पड़ता। जो रिया कभी इतनी खूबसूरत थी कि लोगों की नजर उससे नहीं हटती थी, आज कोई उसे देखना भी नहीं चाहता था। वो एकदम भिखारी लगती थी। उसकी गोरी स्किन धूल और मिट्टी से ढक गई थी। उसका चेहरा बेजान नजर आ रहा था। एक दिन जब रिया एक मंदिर में बैठी थी तो उसकी नजर एक शख्स पर गई जो मंदिर के बाहर गरीबों को कंबल और खाना बांट रही थी। रिया ने तुरंत पहचान लिया कि वो और कोई नहीं उसकी बहन नेहा है। वो जल्दी से नेहा के पास गई और उसे गले लगा लिया। रिया को बहुत रोना आ रहा था, उसके मुंह से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तभी नेहा के बॉडीगार्ड आगे आए और रिया को उससे दूर करने लगे।
लेकिन रिया नेहा को छोड़ना नहीं चाहती थी। आखिर इन 8 सालों में रिया ने बहुत कुछ झेला था और अब जब उसे अपनी बहन वापस मिली तो वो उसे दूर नहीं होना चाहती थी। तो क्या लगता है आपको, रिया की तरह नेहा भी पहचान पाएगी अपनी बहन को? क्या वो सभी लोगों के सामने एक भिखारी को अपनी बहन कहेगी या फिर उसके साथ एक अजनबी जैसा बर्ताव करेगी? क्या होगा लोगों का रिएक्शन जब उन्हें पता चलेगा कि नेहा की बहन एक भिखारी है? कैसा होगा रिया के मम्मी पापा का रिएक्शन जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी जिंदा है? क्या वो उसे वापस अपने घर में लाएंगे? सालों पहले वो कौन था जिसने रिया को खाई में धक्का दिया था? क्या अतीत के राज एक बार फिर सामने आएंगे? जिन खुशियों की तलाश में है रिया, क्या कभी उसे वो खुशी मिल पाएगी या फिर और भी दर्द बाकी है उसकी किस्मत? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।